नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस तय करे किसे परमिशन देनी है। अब बुधवार को फिर इस मामले पर होगी सुनवाई। अहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का पीएम ने किया शिलान्यास। अहमदाबाद में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा शुरू। साथ ही पीएम ने कहा दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 हीरे सूरत में ही तराशे जाते हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लेकर केंद्र पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र ने ब्रिटेन पर माल्या प्रत्यर्पण पर डिटेल नहीं देने का लगाया आरोप। साथ ही कहा विजय माल्या को भारत लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है और अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दिल्ली के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। इसमें कोर्ट कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस का पूरा अधिकार है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की होने वाली ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और ये फैसला लेने का पहला अधिकार दिल्ली पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए और किसको नहीं। गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने की कोशिश पर रोक का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, क्या उच्चतम न्यायालय यह बताएगा कि पुलिस की क्या शक्तियां हैं और वह उनका इस्तेमाल कैसे करेगी? हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 2 बड़ी मेट्रो परियोजनाओं का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो निर्माण के दूसरे चरण को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि देश भर में फैल रहे मेट्रो नेटवर्क पिछली सरकार और हमारी सरकार के कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा पीएम मोदी ने। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन तोहफा दिया। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। कल ही केवड़िया के नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। आज अहमदाबाद में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश के 2 बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का 4था सबसे विकसित होता शहर भी है। दुनिया के हर 100 हीरो में से 9 सूरत में तराशे जाते हैं। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का 4था सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है।
दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में तरासे जाते हैं। आज देश में कुल मैन मेड फैब्रिक का 40% और मैन मेड फाइबर का करीब 30% प्रोडक्शन हमारे सूरत में होता है। आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में कुल 28.25 किलोमीटर की लंबाई के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर JNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा। वहीं सूरत मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग 40.35 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। पिछले 3 दिनों से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन सोमवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में उछाल देखा गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 95 पैसे पहुंच गई, जो कि अब तक का रिकॉर्ड हाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने किन प्रमुख शहरों में रेट्स बढ़े हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सप्ताह के अंत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट में नरमी का रुख देखा गया, लेकिन घरेलू बाजार में तेल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम में 3 दिनों तक कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन सोमवार को तेल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 84 रुपए 95 पैसे पर चला गया, जो कि ऑल टाइम हाई है। इस दिन डीजल भी 75 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर चला गया। आज दोनों ईंधनों की कीमतों में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि मुंबई में पेट्रोल के दाम 24 पैसे बढ़कर 91 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 27 पैसे बढ़कर 81 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 24 पैसे महंगा होकर 86 रुपए 39 पैसे और डीजल के भाव 25 पैसे महंगे होकर 78 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हैं। वहीं चेन्नई में पेट्रोल के दाम 23 पैसे बढ़कर 87 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर हैं और डीजल के दाम 24 पैसे बढ़कर 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रही हैं। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 26 पैसे बढ़कर 87 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 27 पैसे बढ़कर 79 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नया साल पेट्रोलियम ईंधनों के लिए अच्छा नहीं रहा है। यूँ तो नए साल के 18 दिनों में महज 5 दिन ही पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन इतने दिनों में ही यह 1 रुपए 24 पैसे महंगा हो गया। वहीं डीजल की बात करें तो इस साल डीजल की कीमतों में भी ठहर कर 5 दिनों की बढ़ोतरी हो चुकी है। इतने दिनों में डीजल के दाम में 1 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। भारत में कोरोना की वैक्सीन आ ही चुकी है, वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि रोजाना आए मामलों में भी लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 145 लोगों की जान गई है, जिसके बाद रिकवरी दर 96% से ऊपर हो गया है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर साइड इफेक्ट्स पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कुछ आशंकाएं दूर की हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा रणदीप गुलेरिया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। देश में कोविड-19 के रोजाना मामलों की संख्या में कमी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटे में 13,788 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1,05,71,773 हो गई है। देश में पिछले 11 दिनों से दैनिक मामलों की संख्या 20,000 से कम रही है। साथ ही पिछले 24 दिनों से दैनिक मौतों का आंकड़ा 300 से कम रहा है। पिछले 24 घंटे में 145 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल मौतों की संख्या 1,52,419 हो गई है। वहीं 1,02,11,342 लोग इस बीमारी से उबर भी चुके हैं। देश में रिकवरी दर 96.59% है और मृत्यु दर 1.44% है। आपको बता दें कि दैनिक नए मामलों में से लगभग 81% मामले 8 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात के हैं। वहीं दैनिक मौतों में से 66% मौतें महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई हैं।
आपको बता दें कि देश में 2 कोविड टीकों को अप्रूवल मिलने के बाद 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। बीते 2 दिनों में 2,24,311 लोगों को वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। टीकाकरण के दौरान 447 लोगों में प्रतिकूल घटनाएं देखने को मिली हैं। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को लेकर इनकी आशंकाओं को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दूर किया है। लोगों को कहूंगा कि वैक्सीन अगर हमें कोविड-19 से निकलना है बाहर, मोर्टेलिटी हमारी कम करनी है, डेथ रेट कम करनी है, इकोनॉमी वापस लानी है, स्कूल वगैरह शुरू करने हैं, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। कुछ जगह पे कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। देखिए, अगर हर एक कोई आप दवाई भी लेंगे जी, क्रोसिन या पैरासीटामोल भी लेंगे तो थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी हो सकता है। किस तरह के इफेक्ट्स आएंगे डॉक्टर साहब? क्या हार्ट अटैक भी हो सकता है या साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? मेन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ बॉडी एक्स, फीवर, जहाँ टीका लगा वहाँ थोड़ा दर्द होने के लिए हो सकते हैं, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। 10% से कम लोगों में ये होते हैं। अगर सीरियस साइड इफेक्ट है तो कभी दफा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें स्किन में छपाके आ गए, थोड़ी घबराहट हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके लिए पूरी तैयारी की गई है हर एक सेंटर में, और वो आराम से ट्रीट किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे डेथ हो सकती है। ये लोड अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 9,44,17,649 हो गई है और मौतों की संख्या 20,20,103 हो गई है। ये सभी जानकारी जॉन हॉपकिंस ने दी है। दुनिया में कोरोना का सबसे बुरा प्रकोप अमेरिका झेल रहा है और उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन में हमने देखा कि हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया है। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इसी कड़ी में 18 जनवरी को किसानों ने महिला किसान दिवस के रूप में मनाया, और ये इसलिए मनाया क्योंकि महिलाओं की जो अतुलनीय भूमिका है उसको सम्मान करने के लिए मनाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरों के बीच किसान आंदोलन लगातार 55वें दिन भी जारी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन किसानों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। आपको ये भी बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसान तिरंगा लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्र की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। वहीं आंदोलनकारी आज महिला किसान दिवस भी मनाएंगे। आज के दिन कृषि में महिलाओं की अतुलनीय भूमिका और विरोध प्रदर्शन और हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का सम्मान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। फिलहाल INS न्यूज़ प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।